हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। सो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? ये ग्रुप होती हैं पीपल का, और ये जो है आती हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए होल्ड बाय पावर एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर। वो क्या साथ में आते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन को करने के लिए एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपनी जो है गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है द लीडरशिप, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। ये होते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स। सो लीडरशिप क्या होता है, जो कि कोई भी पार्टी का लीडर होता है वो क्या होता है, द लीडर, ठीक है। और एक्टिव मेंबर क्या होता है, जो मतलब कोई लीडर है पार्टी का, उससे जो थोड़ी सी नीचे है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपका जो है बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे जो करने होते हैं पार्टीज़ के लिए। कुछ भी जो है पोस्टर वगैरह बनवाना, आपका कुछ भी जो काम रहते हैं इलेक्शन के, वो रहते हैं क्या, मेंबर्स, ठीक है, एक्टिव मेंबर्स। और फॉलोअर्स क्या रहते हैं, फॉलोअर्स जो रहते हैं जो वोट करते हैं, जो फॉलो करते हैं किसी भी पार्टी को। जैसे मैं हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ किसी पार्टी को, एक पर्टिकुलर पार्टी को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसकी फॉलोअर हूँ। ओके। नाउ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या होते हैं। पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसे हमने डेफिनेशन में भी देखा कि पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड पार्टीज़ पुट फॉर्म डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो पार्टीज़ रहती हैं वो क्या करती हैं, अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम, अलग अलग तरह के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ होती हैं, एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम। एंड क्या करती हैं, जो एंड फिर जो वोटर्स रहते हैं वो चूज़ करते हैं कि क्या है मेरे लिए अच्छा, क्या है। जैसे कि समझ लीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ, 2 पार्टीज़ हैं, तो एक क्या बोल रही है, एक बोल रही है कि हम जो है वुमेन का जो है वुमेन वुमेन के ऊपर जो है काम करेंगे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। और जो दूसरी है वो बोल रही है कि हम फार्मर के ऊपर कुछ काम करेंगे। तो जो है वुमेन्स क्या देखेंगे कि हमारे ऊपर जो काम करेगा हम उसको वोट देते हैं, और जो फार्मर क्या देखेंगे कि हमारे ऊपर ये काम करे तो हम इसको वोट देते हैं। सो ये क्या होता है, चूज़ फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये वोटर्स इसको चूज़ करते हैं कि क्या है, मतलब। सो नाउ नेक्स्ट है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल ऑफ मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री में लॉ बनाने का काम पार्टीज करती हैं। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। एंड लॉस्ट पार्टी प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। पार्टीज स्लेप पब्लिक ओपिनियन, तो ये पार्टीज क्या होती हैं, वो करती हैं क्या, पार्टी स्लॉप करती हैं पब्लिक ओपिनियन को। एंड पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक कुछ बोल रही है उसके बारे में काम करना, तो वो पब्लिक ओपिनियन। Parties provide people access of government machinery and useless and welfare schemes implement by government। एंड पार्टीज प्रोवाइड करती हैं लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मशीनरी, वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट जो भी चलते हैं, तो वो पार्टीज़ क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं किसको, पीपल्स को। नाउ दी नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या होती है। सो ये जो हमने अभी पॉइंट पढ़े, ऑल पॉइंट डिस्कस अबोव दी, जो अभी हमने पॉइंट पढ़े इससे पहले, फंक्शंस वो सब इंक्लूड है नेसेसिटी में। एंड नाउ 2 पॉइंट्स और इंक्लूड करते हैं हम इनमें। हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज़ ऑफ वेरियस इशूज़ टू द गवर्नमेंट। ओके, एक तो ये हो गया, दे वर्क एज अ मैक्सिमम mechanism to support or restrain the government, make policies justify the oppose them। so इसमें क्या बोला है,
ये क्या करती है, हेल्प करती है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज, जो भी अलग अलग व्यूज़ होते हैं उसको हेल्प करती है रिप्रेजेंट करने में। वेरियस इशू, जो भी कुछ भी इशूज़ होते हैं गवर्नमेंट में, तो उनको हेल्प करती है ये एक तरह से। दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट, ये वर्क करती है मैकेनिज्म को सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट इज मेक पॉलिसीज़ बनाती है, जस्टिफाई और अपोज दैम, और जस्टिफाई करती है और अपोज करती है। नाउ है हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव, तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और जो CBSE है वो भी इंडिया में ही चलता है, तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो more than 750 parties are recognized with the election commission of India। सो मोर देन यानी कि 750 से भी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो का है, रजिस्टर्ड हैं, काय के मतलब इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़। ओके, एग्जैक्ट नहीं है ये, 750 ही हों, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम वन ओनली पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो जैसे कि चाइना हो गया, देखो चाइना में क्या रहता है कि एक भी कोई पर्टिकुलर पार्टी रहती है, देखो ये कोई पार्टी है, ठीक है। अब इस पार्टी से दो लोगों को यहाँ पे मतलब दो लोगों को ऐसे कर मतलब खड़ा किया, तो उसके बाद कोई और मतलब इसमें जो दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो इसमें भी जो जीता, दो लोगों को खड़ा करा, फिर लोग वोट देंगे, इसको ज़्यादा वोट आए, इसको कम आए, तो ये जीती, तो फ़ायदा तो इसी पार्टी का है ना। अगर ये जीती तो भी यही पार्टी का फ़ायदा है, तो एक ही पार्टी उसमें रन करती है, ठीक है, काय में वन पार्टी सिस्टम में। और टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पावर यूजुअली इज चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन। इसमें क्या होता है, टू पार्टीज रहती हैं, ठीक है, तो कभी ये जीतती है कभी ये जीतती है, तो इनमें पावर एक्सचेंज होती रहती है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, सेवरल पार्टीज कंप्लीट फॉर पावर। तो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि इंडिया हो गया, तो बहुत सारी पार्टीज रहती हैं, सबको मौका मिलता है, बहुत सारी पार्टीज हैं, ये सबको मौका मिलता है एक तरह से सेवरल पार्टी में, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी, जो सेवरल पार्टी इकाई में मल्टी पार्टी में सिस्टम ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर। सो इसमें क्या होता है, जब व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी, जब मल्टी पार्टी में सेवरल पार्टी सिस्टम ज्वाइंड होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, क्या पर्पज से, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से, एंड विनिंग पावर इज़ कॉल्ड अलायंस और ए फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये डेफिनेशन हो गई अलायंस और ए फ्रंट की। सो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन। सुना आप, देखते हैं हम इलेक्शन कमीशन क्या होता है। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, जो भी इंडिया में जो भी पार्टीज़ रहती हैं उन सबको इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, एक कंडीशन है एक तरह से, ठीक है। द कमीशन ट्रेट्स एवरी पार्टी एज इक्वल टू दी अदर्स, तो जो कमीशन रहती है वो ये सब पार्टी को इक्वल तरीके से ट्रेट करती है। ऐसे नहीं बोले कि ये पार्टी अच्छी है, मतलब ये पार्टी को वो पसंद करता है तो इसको मैं ज़्यादा ट्रीट करूँगा एंड वटेवर। सो यहाँ पे अब आता है क्या, स्टेट पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ और नेशनल पार्टी में आपको डिफरेंट आ सकता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट की तरह से देख लेते हैं, वैसे ये अलग अलग ही हैं, इस तरह से लिखा होना चाहिए था, बट मैंने इस तरह से लिख दिया कि ये डिफरेंट बिटवीन के टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर करके इसको तैयार रखें। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट पार्टी में क्या होता है, a party that secure at the least 6% of total votes। जो एक पार्टी रहती है वो क्या करती है, 6% रहती है टोटल वोट की, जैसे आपके हैं जैसे मान लो 1000 क्या है आपके टोटल वोट्स आपके 1000, तो इसमें से क्या 16 यानी कि 6%, ठीक है, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन में, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, ऑफ अ स्टेट एंड विन एट लीस्ट 2 सीट्स,
और उसको 2 सीट भी चाहिए होती है, रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, उसको स्टेट पार्टी बोलते हैं। नाउ नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी क्या होती है? अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट में 6% होना चाहिए इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्ट इन 4 स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट, 4 सीट्स की जरूरत पड़ती है इसको इन दी लोकसभा, इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशन ऑफ पार्टी, इसको नेशनल ऑफ पार्टी इसको बोला जाता है जब ये 4 सीट और 6% वोट्स रिकॉग्नाइज कर लेते, मतलब होने चाहिए इसके पास, तब ये नेशनल पार्टी होती है। ये कब होती है? 6% इसके पास होनी चाहिए वोट्स एंड टू सीट्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ सम नेशनल पार्टी, सम नेशनल पार्टी के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 7 पार्टीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पुरानी पार्टी है। तो ये क्या है? लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये कब फॉर्म हुई थी? 1 जनवरी 1998 को, और इसके जो लीडरशिप कौन है इसका? ममता बनर्जी, ठीक है। रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, इसको नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज करा था? 2016 में, ठीक है। इसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करा था। ना बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी होती है, तो फॉर्म्ड इन 1984-1918 फॉर्म में ये फॉर्म्ड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम की लीडरशिप में ये हुई थी, ठीक है। नाउ सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर the Bahujan Samaj Party includes the Dalits, advances, OBCs and religious minorities, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। ना बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, तो इसको बीएसपी बोलते हैं। फॉर्म्ड इन 1980 में इसको फॉर्म करा था। फाउंड बाय श्यामा प्रसाद के बाद फॉर्म हुई थी मुखर्जी, ठीक है, इन 1951। फॉर्म कब हुई थी? फॉर्म हुई थी ये 1980 में, फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद के द्वारा ये हुई थी इन 1951, श्यामा प्रसाद के द्वारा 1951 में, और ये वैसे फॉर्म हुई थी 1980 में। ओल्ड नेम ऑफ भारतीय जनसंघ, तो इसका पुराना नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनसंघ इसको नाम है इसका, ठीक है, पुराना। लार्ज डेमोक्रेसी इन अ वर्ल्ड, इसकी लार्ज डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, ठीक है। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ठीक है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ठीक है, फॉर्म्ड इन 1925 में इसको फॉर्म हुई थी। ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट CPIM फॉर्म्ड इन 1964 में ये फॉर्म हुई थी। ये भी क्या करती है? मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में ये सपोर्ट करती है, बिहेव करती है, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में सपोर्ट करती है, एंड अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडिया नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज दी कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हम इसको ईजीली बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत गई है, हार गई, जीत गई, कुछ भी। फॉर्म 1885 में फॉर्म हुई थी। प्ले अ डोमिनेटेड रोल ऑफ इंडियन पॉलिसीज़, ये क्या करती है? डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडिया पॉलिसीज़ में, डोमिनेंट यानी कि बड़ा सा रोल प्ले करती है। एंड द नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑफ सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिया इज इंडिपेंडेंट, तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे सेवरल डिकेड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, सेवरल डिकेड करेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP फॉर्म इन 1999 and following a split of Congress party
accepted democracy, Gandhian secularism, equity, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। नाउ देखते हैं चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि कोई भी जो मतलब ऐसे देखो, अपने में इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो उसमें इतनी सारी पार्टी रहती हैं, तो उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, तो उसे इंटरनल डेमोक्रेसी बोलते हैं। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि जैसे कोई भी ऐसे जैसे कि कोई मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, तो ये क्या होती है? डायनेस्टिक सक्सेशन। नाउ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो इसमें क्या रहते हैं? जिसके पास जितनी मनी और मसल पावर होगी उतना ही वो ग्रो करेगा। इजी सा फंडा है। मीनिंगफुल चॉइस। तो क्या है कि जैसे कि समझ लीजिए कोई भी एक पार्टी है, तो ऐसे ये पार्टीज़ हैं, तो कोई एक पर्सन है, तो उसको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही है कि मेरे को कोई नहीं करना है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, तो ये मीनिंगफुल चॉइस। हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म्ड? मतलब जो पार्टीज हैं उनको और रिफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिसेंट इफेक्ट्स एंड सक्सेसन इन इंडिया से क्या मिलेगा हमको? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, क्योंकि इलेक्टेड MLAs को इलेक्ट करना, MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज को चेंज नहीं करना। Now, new law state that if any MLA or MP changes party, न्यू एक नया लॉ बना है, मतलब जैसे कि आपका MLA और MP अगर पार्टी चेंज करता है, ही और सी विल लॉस द सीट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये क्या करेगा? लेजिस्लेचर में अपनी सीट खो देगा, ठीक है। And the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals। तो इसमें क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एक पास्ड एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी की इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए, एंड क्रिमिनल्स को, ठीक है। Now, the election commission passed on order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax returns। जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ऑर्डर पास करा, और ये नेसेसरी है पास करना फॉर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करने के लिए, इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये सब करने के लिए, ठीक है। अब कुछ सजेशन हमसे भी ले लो, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से है सजेशन, इंडिया की तरफ से हमने पढ़े, तो अपनी तरफ से आपका सजेशन देंगे हम। A law should be made to regulate the internal affairs and political parties। A law should be made to regulate। तो कोई भी लॉ को एक बनाया, रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, ठीक है। to give a minimum number of tickets about 1/3। तो इसमें क्या बोला है? तो इतने जो है क्या है, टिकट्स वुमेन को मिलनी चाहिए, बिकॉज वुमेन का भी कोई भी हाथ हो उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो वुमेन को 1/3 वोट मिलने चाहिए, वुमेन कैंडिडेट्स को, ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या है? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है। देयर आर 2 other ways in which political parties can be reformed। देयर आर 2 other ways, यहाँ पे 2 other ways हैं। एक्चुअली इसको काट लीजिए, ये मुझे सही नहीं लग रहा है इससे, और यहाँ पे आपको दे रही हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 9 क्वेश्चन है, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखो और इनको सॉल्व करो, बिकॉज इसको सॉल्व करने से आपको जो चैप्टर है उसके जैसे रिवीजन ही होगा, बिकॉज रिवीजन मतलब जो भी चैप्टर में है उसमें से बने हुए क्वेश्चंस हैं। एंड इसके बाद आप NCERT के क्वेश्चन करना नहीं भूलना, ये क्वेश्चन करो,
और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो और एक प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा किसी भी चैनल पे। तो ये जो है आपका इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा 100%। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।